प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर के काल से लेकर वर्तमान तक जैन धर्म का हास बहुत हुआ, लेकिन भविष्य में जैन धर्म का और कितना हास होगा? देखिए, ये तो काल है, काल का प्रहार सब पर होता है, परंपराओं पर भी होता है, धर्म पर भी होता है, संस्कृति का भी होता है। कलयुग के कारण इस तरह की अनेक प्रकार के विखंडन समाज में हुए, संस्कृति का हुआ, परंपराओं का हुआ, समय समय पर होता रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। आपने पूछा आने वाले दिनों में कितना होगा, मैं तो ये कहता हूं अगर लोग अच्छी सोच रखने लगे तो सारा विखंडन खत्म भी हो सकता है। मुझे एक नई संभावना दिख रही है, और वो संभावना है आज के नई पीढ़ी के लोगों की नई सोच की। आज लोग वर्गवाद, पंथवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके सोचना शुरू कर दिए। जब ये सोच व्यापक बनेगी तो मैं समझता हूँ सारा विखंडन खत्म होगा और हम विखंडित होने की जगह संगठित होकर के जीना शुरू कर देंगे। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अब तक हमारे जितने भेद हो गए सो हो गए, अब नए भेद न होने दें। कदाचित वैचारिक भेद हो भी तो उसे मनभेद का रूप न लें। गुरुवर नमोस्तु। समाज के बच्चों और युवाओं में धर्म और मुनियों के प्रति श्रद्धा जागृत करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? गुरुओं की अपनी एक सीमा है। आप कहीं भी किसी को ले जाएं तो उनको पहले से इस बात को मानसिक रूप से तैयार करके ले जाना चाहिए कि भाई उनकी अपनी व्यस्तता है, उनकी अपनी निजता है। अब मान लीजिए आप गुरुदेव के पास ले जाना चाहोगे तो वहाँ उनकी झलक मात्र से लोग तर जाते हैं। चर्चा, वार्ता, निकट से दर्शन तो लगभग असंभव जैसा होता है। लाखों लोग उमड़ते हैं, क्या होगा? तो उनको ये बोल करके ले जाओ कि तुम्हें हम उनसे बात करने के लिए नहीं ले जा रहे, तुम उनके दर्शन करके तर जाओगे। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधुओं का दर्शन मात्र पुण्य है, दर्शन करना भी पुण्य है, बात करना नहीं। तो जब बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमको एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है, तो उन बच्चों को बोलो कि तुम किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो तो क्या सीधे अपॉइंटमेंट मिल जाता है? वहां तो महीनों लाइन लगने के लिए तैयार हो। और गुरु के पास तुम जाकर अपने जीवन का विज्ञान सीखने के लिए जाते हो, घंटे भर का इंतजार तुम्हें भारी लग रहा है। जिस व्यक्ति को गुरु के दर्शन के लिए 1 घंटे का इंतजार भारी लगेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेगा। स्वीकार करो, अरे गुरु की कृपा पाने के लिए 1 घंटे की बात तो बहुत दूर, सारा जीवन इंतजार करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, ये समर्पण का भाव। तो आपने जो सवाल किया बहुत अच्छी बात आपने की, और आपके माध्यम से मैं देश भर के तमाम युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप गुरुओं के पास जब भी जाओ, खासकर ऐसे बच्चों को आप ऐसे मौके पर न ले जाओ जब भीड़ बड़े आयोजन हो। ऐसे समय पर ले जाओ जब उनको अनुकूलता हो, और प्रथम दर्शन में ऐसे गुरु के पास ले जाओ जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका ट्रीटमेंट करे। कई बार एक बच्चा आया, वो बच्चा ने एक व्यक्ति आया, उनकी उम्र हो गई थी 50 साल की। 50 साल की उम्र में मेरे पास आए, और मेरे पास उस स्थान पर 2 महीने के प्रवास के बाद आए। लोगों ने बोला महाराज आज पहली बार आए, आप इनको नियम दो, मंदिर आए, ये आए, वो आए। मैंने नियम कुछ नहीं दिया। हमने कहा इतनी उम्र हो गई, आधे बाल उड़ गए हैं, इनको खुद तय करना है कि इनको अपने जीवन में क्या करना, मैं क्या समझाऊं। सब चले गए, वो व्यक्ति बैठा रहा। मेरे चरणों में सिर रख करके रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों भाई, तू भावुक क्यों हो गया? बोले महाराज क्या करूं, 30 साल मैंने भूल भरी जिंदगी जी, और मैं मुनियों से दूर भागता रहा। मैंने पूछा क्यों, क्या बात हो गई? बोले आज से 30 बरस पहले मैं एक आचार्य महाराज के दर्शन के लिए गया था। उनको मेरी शादी हुई थी, नमोस्तु किया। महाराज ने पूछा रात्रि भोजन का त्याग है? मैंने कह दिया 1 महीने को छोड़ देता हूं।
मैंने जैसे ही कहा 1 महीने को छोड़ देता हूं तो महाराज ने मुझे डपटते हुए कहा, शादी क्या 1 महीने के लिए किया था? बोला महाराज वो मैंने उनकी बात सुनी और वहीं से वापस लौटा। उसके बाद 30 वर्ष बीत गए, आज आपके दर्शन के लिए आया हूं। और आज आपके मेरे घर आहार हुए, इसलिए नहीं आया, आज मैंने सोचा था कि आज मैं आपके पास आऊंगा। और इसलिए आया कि इन 2 माहों में मैंने देखा कि आप कितने प्रैक्टिकली बात करते हो। अगर ऐसी बात मुझे 30 वर्ष पहले सुनने को मिल गई होती तो शायद आज मैं आपके साथ लग गया होता। ये प्रतिक्रिया थी। तो मेरा आपसे कहना है, हर साधु के अपने विचार होते हैं, अपनी सोच होती है। आज की नई पीढ़ी के बच्चों को गुरुओं के पास ले जाओ, इस तरीके से ले जाओ जिससे वो समाधान पाए, असहजता का अनुभव न करे, वहां केवल कट्टरता और परंपराओं की बातें न हो, जीवन के विज्ञान की बात हो। उसे लगे कि नहीं, यहां हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यहां हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, यहां आकर के हम अपने जीवन को कुछ चेंज करेंगे। तो फिर उनके अंदर अपने आप ऐसा स्वाभाविक जुड़ाव बढ़ेगा कि आप रोकोगे भी तो वो भाग के आएगा। और अगर आप दूसरे तरीके से ले जाओ तो फिर उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में रत्नत्रय धारण करने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, फिर अन्य धर्म के अनुयायियों के लिए मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी और एक सच्चे सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है? मोक्ष न जैन धर्म वाले जानते हैं, न अन्य धर्म वाले जानते हैं। आपने ऐसा मानते हैं? ये हम लोग बोलते हैं। किसी के ऊपर किसी धर्म का लेबल लग जाए तो मोक्ष जाए, ऐसा नहीं है। मोक्ष कौन जाता है? जो बीतराग होता है। बीतरागता से मुक्ति है, राग से बंधन है। और बीतराग कौन होता है? जो सब प्रकार से निर्गंथ बन जाता है, अंदर बाहर का परिग्रह जिसका छूट गया है, जो आत्मा में डूब गया है, वो है, वही जिन है, वही बीतराग। तो जो बीतराग है वो मोक्ष जाएगा नहीं। हाँ, अगर जैन मोक्ष जाते तो सभी जैनी मोक्ष चले जाते। पर इतना जरूर कहूंगा, मोक्ष जाओगे तो तुम जैन क्या जिन बन जाओगे, बीतराग हो जाओगे, अपने जीवन को बदल डालोगे। तो ये हमें समझना है कि जो हमारे बंधन का मूल कारण है उससे हम कैसे छुटकारा पाए। नंबर 2, हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं इसका कैसे पता चले। आत्मा के प्रति झुकाव हो, सच्चे देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा हो, संसार शरीर और भोगों के प्रति निष्प्रहता का भाव हो, तो समझना मेरे भीतर कुछ घट रहा है। और यदि ये नहीं तो अभी हम केवल क्रियाओं में उलझे। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज के लड़के जैनेतर समाज की बेटियों से शादी करके ला रहे हैं और वे दंपति जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो क्या उनसे अभिषेक, पूजन व आहार आदि क्रियाएं करा सकते हैं? ये समस्या बड़ी जटिल और गंभीर भी। हमारे यहाँ जो विवाह की व्यवस्था है शास्त्र की मान्य परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। लड़के और लड़की के लिंगानुपात बिगड़ जाने के कारण बहुत सारी विकृतियां आई और आजकल जहां ये निकेन उपाय ने लोग विवाह संबंध कर रहे हैं, ये अपवाद मार्ग है। आपने विवाह संबंध करके किसी को बुलाया है तो आप उन्हें अपने घर में रखिए, आपकी मजबूरी है, उन्हें जैन धर्म सिखाइए। लेकिन एकदम से सारा मार्ग एक साथ खोल देना ठीक बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वर्ण लाभ की जगह वर्ण शंकर हो जाएगा, सब खिचड़ी हो जाएगी। पूर्णतः आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो फिर गुरुओं के निर्देशानुसार वो व्यवस्थाएं बन सकती हैं। लेकिन आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन के बिना अगर हम स्वीकार लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब रहा सवाल आहार लेने और न लेने का, तो हर साधु की अपनी सोच, हर संघ की अपनी परंपरा है। आपके सामने जो संघ आए आप उनसे पहले पूछो, वो इसे स्वीकार करे तो दो और स्वीकार न करे तो आप तटस्थ रहो। आहार देने से ही जैन होना होगा ऐसा मत समझो। हाँ, जैन आहार देता है पर सब जैन आहार नहीं देते, बहुत से ऐसे जो नहीं देते, तो उनको हम और चीजें सिखाएं, कृतकालिक अनुमोदना सिखाएं, धीरे धीरे कुलाचार के प्रति दृढ़ करें तो परिवर्तन हो। और सबसे पहले इस समस्या का निदान करें, लड़की और लड़के के भेद को मिटाएं, ताकि इस संबंध में इस तरह की बातें ना आए। कई ऐसे भी केस आए हैं, प्रकरण आए हैं जिनमें इसके निमित्त से बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है, तो सावधान तो होना ही चाहिए।
गुरुवर्णमोस्तु। गृहस्थ श्रावक तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की भक्ति कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन्हें आप तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी के रूप में स्वीकार करते हैं, वो तीर्थंकर प्रभु के भक्त हैं, सेवक हैं, या वो खुद पूज्य हैं। तो जो तुम साधारण साधर्मी हो, वो साधर्मी के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो? उसकी पूजा करते हो, उसकी भक्ति करते हो क्या? एक दूसरे को क्या बोलते हो? अर्घम निरुपामति स्वाहा? नहीं। क्या बोलते हो? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलते हो ना? तो क्या मतलब निकला, बात समझ गए? यस। आगे बताऊं? नहीं, जो जैसा उसका वैसा करो। आचार्य कुंद कुंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, असंजदम न बंदे। असंयत बंदनीय नहीं है। भूमिका के अनुसार सत्कार का पात्र हर कोई हो सकता है, पर श्रद्धा और पूजा का पात्र तो केवल बीतरागी होता है और कोई नहीं होता। इस बात को कभी मत भूलना। और एक बात बताऊं, तीर्थंकर प्रतिमाओं के नीचे बंधन मुद्रा में जो यक्ष यक्षिणियों की कल्पना की परिपाटी चली, उसके पीछे केवल एक ही वजह थी। वह थी कि बहुदेवतावाद के बढ़ते प्रभाव से जैन धर्म को बचाना। एक युग था जिस समय बहुदेवतावाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था और ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चा होने लगी। उस समय हमारे जैन चिंतकों ने यक्ष यक्षिणी के रूप में देवी देवताओं को तीर्थंकरों के चरणों में बंधन मुद्रा में अंकित कर दिया, जो इस बात का प्रमाण बन गया कि मनुष्यों का स्थान देवताओं से ऊंचा है, क्योंकि मनुष्य रूप भगवान का देवता भी बंधन करते हैं, इसलिए बंदनी भगवान है, ये देवता नहीं। ये बात थी। कालांतर में लोग भय और लोभग्रस्त मानसिकता से इन सब की पूजा अर्चा करने लगे। तो अब जिनको करना है वो जाने, पर क्यों करते वो खुद सोचे। समझ गए? गुरुवर्णमोस्तु। हम में किसी को कुछ देने की शक्ति नहीं है, फिर भी व्यक्ति दुनिया के सामने अपने को अच्छा दिखाता है, तो हमारे अंदर निमित्त का अहंकार क्यों होता है? वस्तुतः अहंकार अज्ञान से जन्म लेता। का समय पता लगता, इस बात का पता और बोध हो कि हम किसी भी कार्य के घटक हैं, जनक नहीं। हम कर्ता नहीं, निमित्त मात्र हैं। हमने कुछ किया नहीं, हाँ, उसके होने में हमारी कोई भूमिका नहीं, मैं निमित्त हूं। ये समझ हमारे अंदर हो जाए तो अभिमान कभी नहीं आए। लेकिन जब हम अपने आप को निमित्त मानने की जगह कर्ता मानने लगते हैं तो ये अभिमान आता है। ज्यादातर लोग ऐसे अज्ञान में जीते हैं और उनका अज्ञान तब चूर चूर हो जाता है जब चीजें उनके नियंत्रण से बाहर होने लगती है और वो कुछ नहीं कर पाते। मनुष्य के अहंकार की बात क्या करूं। एक व्यक्ति माउंट आबू अपने बच्चे के साथ गया सनसेट पॉइंट पर। सूरज डूबने वाला था। उसके साथ 3 साल का बच्चा था। उसने कहा, बेटे देख, मेरे पावर को देखना चाहते हो? बोले, दिखाओ पापा। बोले, देख सूरज है ना, इसको मैं अभी कहूंगा डूब जाओ तो डूब जाएगा। सूरज को मैं कहूंगा डूब जाओ तो डूब जाएगा। बोले, दिखाओ पापा। और सूरज डूब ही रहा था। उसने कहा, गो डाउन। सूरज डूब गया। गो डाउन। सूरज डूब गया। बेटा बड़ा खुश हुआ, कहा, पापा ट्राई वंस अगेन। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब तो दोबारा नहीं डूबने वाला ना। तो यही हाल तुम्हारा है। काश इस अज्ञान को मनुष्य पहचान ले तो उसके जीवन की दिशा और दशा सब अपने आप बदल जाए। गुरुवर्णमोस्तु। ससुराल के लोगों के द्वारा नव विवाहित बहू को किसी बात को लेकर तंज कसा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में नव विवाहित बहू को क्या करना चाहिए? माँ बाप अगर ये कहते हैं कि बड़ों के सामने जवाब मत देना, ये अधूरी बात है। माँ बाप को ये सिखाना चाहिए कि बेटे बड़ों की बात को सकारात्मक दृष्टि से लेना। अगर आप मुंह बंद करते हैं तो अंदर विद्रोह पनपेगा, और अपना मूड बदलते हैं तो मन में शांति आएगी। मुंह बंद करने की सीख सब देते हैं, मन बदलने की शिक्षा बहुत कम लोग देते हैं। मैं कहूंगा, अगर अपनी संतान को या हर व्यक्ति को किसी को भी अच्छी सीख देनी है तो पहली सीख सकारात्मकता की हो।
घर में आप पर घर में जा रहे हो, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की रीतियाँ, वहाँ के रिवाज, उनमें ढलने में वक्त लगेगा, उनकी सोच के अनुरूप ढलने में वक्त लगेगा। लेकिन तुम्हें एक बात दिमाग में बिठा के रखना है कि मुझे उनकी हर बात को सकारात्मक रूप में लेना है, नंबर 1। नंबर 2, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना। अगर ये बात मन में आ जाए तो मैं कहता हूं जो दूसरी समस्या आपने बताई वो उत्पन्न ही नहीं होगी। तो अब ये बदलाव होना चाहिए। आप तो उस दौर से गुजर गए, अब अपनी बेटी को ऐसे ही सीख देना। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव को संपूर्ण जैन समाज मनाने में व्यस्त है, लेकिन विश्व के लोग आचार्य श्री के चरित्र के बारे में नहीं जानते। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें? बहुत सार्थक है और ये सोच फैलनी चाहिए। आप जैसे अगर 150 लोग इस तरह का सोच रखने लगे तो मैं मानता हूं आचार्य विद्यासागर का जो स्वरूप है वो विश्व के पटल में स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। एक बात बहुत सच है, एक कड़वी सच्चाई है कि हम लोग आत्ममुग्ध होकर जीते हैं। हम अपने दायरे में ही जो कुछ कर बैठते हैं उसे ही पूर्ण मानकर अपने आप अपने हाथों अपनी पीठ ठोक लेते हैं। ये ठीक नहीं। हमारे गुरुदेव हमें ऐसे सौभाग्य से मिले हैं और ये सच है कि वर्तमान में आचार्य विद्यासागर के रूप में हमें जो आचार्य मिला है आने वाले सहस्राब्दियों में भी नहीं मिलने वाला, इसमें कोई संशय नहीं। एक लंबे अंतराल के बाद ऐसे महान आचार्य श्रमण परंपरा को प्राप्त हुए हैं। तो हमें चाहिए कि आज उनके इस चिंतन को विश्वव्यापी बनाकर उन्हें एक युग पुरुष के रूप में स्थापित करें, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जिनकी अपनी वैश्विक पहचान हो। उनके द्वारा किए गए कृत्यों को, उनके विचारों को, उनके कार्यों को फैलाने का प्रयास हमें करना चाहिए। समाज में हर तरह के लोग हैं। ये इस तरह का कार्य वही कर पाते हैं जो थोड़ा व्यापक चिंतन रखते हैं। भक्त समुदाय तो भक्ति गुणानुवाद करके ही अपने आप को कृतार्थ करती है और उनकी भक्ति और गुणानुवाद में उनको लाभ होता है। ऐसा नहीं कि उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होता है। तो गुरुदेव का गुणानुवाद आज पूरा विश्व कर रहा है और इससे काफी कुछ फर्क भी महसूस हो रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन देश भर के मनीषियों को जो इस दिशा में कुछ चिंतन रखते हैं, सोच रखते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को ऐसी महाविभूति मिली है, तो इस महाविभूति को हम विश्व की श्रेष्ठतम विभूति के रूप में किस तरह से स्थापित करें। और उस चिंतन को लेकर के पैरेलल हमें चलना चाहिए। उनके विचारों को, उनकी अनुभूतियों को, उनके कृत्यों को हम ठीक तरीके से व्याख्यायित करने में सफल होते हैं तो तय मान करके चलना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे पूर्ण भरोसा है कतिपय लोग इस दिशा में सोच रहे हैं, अगर वो रूप साकार हो तो जैन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। हमें प्रयास करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। किसी त्यागी व्रती के घर या दूसरे स्थान पर भोजन करने पर बार बार अंतराय आता है, तो उनके कौन से कर्म का उदय है? इसका तात्पर्य यह है कि आपने पहले कभी खूब अंतराय डाला है लोगों को, वो अंतराय आया, समझ गए। अब इसका उपाय क्या है? लोगों को जितना दे सको दो। जिन पूजा से और पात्र दान से अंतराय टलते हैं। जितना बने जिन पूजा करो, पात्र दान डालो, दो, अंतराय टलेगा। प्रमाणिक समाधान।